हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बशीवाल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश ओएसिस। आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में वर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब्स क्या होती है, कैसी होती है और उसके जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट डूइंग समथिंग। वो शब्द जो हमें किसी कार्य की करने या होने के बारे में जानकारी प्रदान करता है, बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसे हम वर्ब बोलेंगे। ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट डूइंग समथिंग और हैपनिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड वर्ब। साथियों, वर्ब्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक से प्लस कर्मक, कर्म सहित वाली, अर्थात ऐसी क्रिया जिसका अपना कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका कोई कर्म नहीं होता, उसे हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, और हिंदी में बोलेंगे अकर्मक क्रिया, अर्थात बिना कर्म की क्रिया। तो साथियों, ये दो टाइप हुए वर्ब्स के। ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया से तात्पर्य कि ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एंड द वर्ब दैट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जिसका अपना कोई जिसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे, और इंग्लिश में से इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। साथियों, कुछ उदाहरण हमने आपके लिए लिखे हुए हैं, देखिए। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में चर्चा करें। एग्जांपल है अमृता राइट्स नॉवेल्स। अमृता राइट्स नॉवेल। व्हाट डज अमृता राइट? नॉवेल। भाई, अमृता क्या लिखती है? कर्म क्या होता है? हमें यह भी जानना होगा कि कर्म क्या होता है। द ऑब्जेक्ट और थिंग दैट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कि वो शब्द या वो वस्तु, वो चीजें, वो संज्ञा जिनका कर्ता से सीधा संबंध होता है। द सब्जेक्ट लाइक मोस्ट। सब्जेक्ट जिन चीजों को सबसे ज्यादा पसंद करता है, जो उसे अच्छी लगती हैं, जिससे उसका गहरा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो साथियों, अमृता सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और जो नोवेल है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में साथियों, यहाँ पे नोवेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट होने के कारण ये जो वाक्य है ये एक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। और ये जो क्रिया है राइट जो वर्ब है, ये सकर्मक है क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस, गरिमा वाटर्ड द प्लांट्स। गरिमा सब्जेक्ट है, वाटर्ड वर्ब है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट का सीधा संबंध द प्लांट्स से है। ठीक है। और द प्लांट्स जो है इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, मुकुल रन्स ए स्कूल। मुकुल सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ब है रन, चलाना, इसका अपना ऑब्जेक्ट है स्कूल, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीता विल बाय ए कार। नीता सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बाय वर्ब है, और ए कार जो है ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। और वाक्य में ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जो सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। और सकर्मक यानी जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, जिसका अपना कर्म होता है। आई एम लिसनिंग ए म्यूजिक। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, लिसनिंग वर्ब है, और म्यूजिक ये साथियों ऑब्जेक्ट है। तो ये जो म्यूजिक है
ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये जो वर्ब है इसका अपना ऑब्जेक्ट है म्यूजिक। तो ये साथियों हुआ ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस। अब ये तो है कि भाई जो वर्ब होती है उसका वाक्य में जब ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब हम वाक्य का जो पैटर्न है उसके ऊपर भी चर्चा करके देख लेते हैं। साथियों देखिए यहाँ पे अमृता जो है वो सब्जेक्ट है और वर्ब से लेकर के बाकी जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये जो पार्ट है ये साथियों प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें होता है कर्ता और विधेय, कर्ता और विधेय होते हैं। उसी प्रकार से हमारे अपने इंग्लिश में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो अमृता यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है ये सारा प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरे सेंटेंस में गरिमा जो है ये सब्जेक्ट है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इट विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट, विधेय। तीसरा सेंटेंस देखिए मुकुल जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये कहलाएगा प्रेडिकेट। चौथा सेंटेंस देखिए इसमें नीता विल बाय ए कार, नीता सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये जो है प्रेडिकेट है। पांचवा वाक्य आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब से लेकर के और ऑब्जेक्ट तक का जो पार्ट है ये कहलाएगा साथी प्रेडिकेट। बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें सेंटेंस को अंडरलाइन करके पूछा जाता है विच इज द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस, कि दिए गए वाक्य में प्रेडिकेट कौन सा है। और सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा। तो याद रखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो पार्ट है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। देखो साथियों ये तो हुआ सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी क्रिया जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऐसी क्रियाएं, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो कहलाएंगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया, अकर्मक अर्थात बिना कर्म वाली क्रिया, बिना ऑब्जेक्ट वाली क्रिया। पहला सेंटेंस देखिए बर्ड्स फ्लाई हाई, बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है और यहां ऑब्जेक्ट का अभाव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वाक्य हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस हुआ, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए वीना रन्स वेरी फास्ट, यहां वीना जो है सब्जेक्ट है, रन जो है वर्ब है और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे अभाव है, ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं। तीसरा सेंटेंस देखिए सुमित राइट्स बैडली, सुमित सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, सुमित राइट्स बैडली कि सुमित बुरी तरह से लिखता है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो साथियों ये जो बैडली है ना ये एडवर्ब, इस वर्ब का एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है वाक्य में और ये कहलाएगा अकर्मक क्रिया वाला वाक्य, इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य। और चौथा देखिए सुधा सिंग्स स्वीटली, साथियों सुधा सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का अभाव है, ऑब्जेक्ट का अभाव होने के कारण ये इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। और नेक्स्ट देखिए ही कम्स एट नाइट, यहाँ पे भी देखिए मेन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य कहलाते हैं। तो साथियों ये हुए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस, कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कर्म दिया गया होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस होता है। और वो वाक्य जिनमें वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं। अब हम चर्चा करें डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं।
और जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनके भी अपने टाइप्स होते हैं साथियों। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो किसी चीज का नाम होता है, a name of thing, a name of thing is called direct object and name of a person is called indirect object. Some transitive verbs take two objects after them, कि कुछ जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, उनके अपने दो दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। वन ऑफ देम इज ए थिंग, उनमें से एक तो होता है किसी वस्तु का नाम, कोई वस्तु होती है, एंड द अदर सम पर्सन, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मनोज गेव ए नोवेल टू मी। साथियों मनोज सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और ए नोवेल और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ए नोवेल जो है वो किसी चीज का नाम है, थिंग का नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डीओ बोलेंगे इसको हम। और जो मी है ये पर्सनल है, व्यक्ति से संबंधित है, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में हम इसे आईओ कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, ही टीचेस मैथ्स टू अस। ही सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है। अब यहाँ पे मैथ्स और जो अस है ये साथियों डबल ऑब्जेक्ट हैं। एक मैथ भी ऑब्जेक्ट है और अस भी ऑब्जेक्ट है। तो साथियों जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि जो वस्तु से संबंधित, किसी चीज से संबंधित जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी चीज का जो नाम होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पर्सनल होता है, व्यक्ति से संबंधित जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हुई वर्ब। साथियों अगर हमारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को और अपने परिचितों के ग्रुप में इसे शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।